Hello student, today we are going to study next part of the aldehyde and ketone. Last lecture we have discussed distinguish between aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone we can easily distinguish by the mild oxidizing agent, that is the filling solution, Tollens reagent. Now today we will discuss the remaining mild oxidizing agent, that is the filling solution, Chips reagent. Chips reagent is the pink color solution of para-rosa aniline in hydrochlorides. चिप्स रिएजेंट क्या है? चिप्स रिएजेंट इज अ पिंक कलर solution of the para-rosa aniline in hydrochloride. When in there is a passing the sulfur dioxide gas, उसमें क्या पास किया? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस. द पिंक कलर सोल्यूशन इज द, वो कैसा बनता है? द पिंक कलर सोल्यूशन इज अ मेक द व्हाट? कलरलेस. दैट मीन्स द चिप्स रिएजेंट इज मेक द, वो कैसा बनता है? कलरलेस बनता है. व्हेन aldehyde is treated with the colorless solution of the chips reagent to obtain the original magenta red color. अब क्या ऑब्टेन होता है? टू ऑब्टेन द ओरिजिनल मैग्नेटा रेड कलर क्या होता है? ऑब्टेन होता है. देयरफॉर aldehyde आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द, aldehyde ने किसको ऑक्सीडाइज किया? aldehyde को किसने ऑक्सीडाइज किया है? चिप्स रिएजेंट ने. देखिए, aldehyde is treated with the chips reagent to obtain original magenta red color. मतलब ये कैसा है? ओरिजिनल है. Okay, when aldehyde is treated with the chips reagent to obtain the original magenta red color, ketone do not give the test with the ketone. Do not give the test with the what? Chips reagent. कीटोन की रिएक्शन किसके साथ नहीं होती है? चिप्स रिएजेंट के साथ नहीं होती. What is a chips reagent? Chips reagent is a pink color solution of the para-rosa aniline in hydrochloride. जब उसमें क्या पास किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड. वो कैसा बनता है? कलरलेस बनता है. ओके, व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द चिप्स रिएजेंट इज ट्रीटेड विद aldehydes टू ऑब्टेन द ओरिजिनल मैग्नेटा रेड कलर ऑब्टेन होता है. बट द कीटोन डू नॉट गिव द टेस्ट विद द व्हाट? चिप्स रिएजेंट के साथ किसकी रिएक्शन नहीं होती है? कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट्स. ऑक्सीडेशन विथ हाइपोहलाइड्स. अभी aldehyde एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको किससे करना है? हाइपोहलाइड से करना है. ऑक्सीडेशन विथ हाइपोहलाइड्स. with hypohalite, that is known as a haloform reaction. उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन. aldehyde एंड कीटोन का आपको ऑक्सीडेशन किससे करना है? हाइपोहलाइड से करना है. इन aldehyde और कीटोन इज containing the methyl group is a link to the carbonyl group. In aldehyde or ketone is containing the methyl group with the carbonyl group. They are easily oxidized by the hypohalides. वो किससे इजीली ऑक्सीडाइज होता है? हाइपोहलाइड से इजीली ऑक्सीडाइज होता है. मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? NaOH. इससे इजीली ऑक्सीडाइज होता है. एंड टू फॉर्म क्या फॉर्म होता है? टू फॉर्म हेलोफॉर्म.
aldehyde or ketone is containing the methyl group with a carbonyl group. They are easily oxidized by the sodium hypohalides to form क्या फॉर्म होता है, हेलोफॉर्म फॉर्म होता है. If those aldehyde or ketone in the carbonyl carbon does not attach to the methyl group, they cannot be oxidized by the, वो किससे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, हाइपोहलाइड से क्या नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है. ओके, बट those aldehyde or ketone in the carbonyl carbon is attached to the methyl group, they are oxidized by the, वो किससे ऑक्सीडाइज होता है, हाइपोहलाइड से ऑक्सीडाइज होता है, टू फॉर्म क्या फॉर्म होता है, हेलोफॉर्म. Therefore that reaction is known as, उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है. देखिए जनरल रिएक्शन बताएंगे पहले. अल्डिहाइड्स, व्हाट, अल्डिहाइड्स. अभी यहाँ पे लेता हूँ CH3 अल्डिहाइड्स. दैट अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द, किसके साथ ट्रीट करता, सोडियम हाइपोहलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, किसके साथ, क्लोरीन ब्रोमीन या X2 एंड व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म क्या फॉर्म होता है, CHEX3. क्या, CHEX3. यहाँ पे ओके क्या लेंगे, यानी ओके, सो CHEX3 प्लस HCOO, यानी प्लस बाहर जा रहा है व्हाट, NaOH. ऐसी जनरल रिएक्शन मैंने बताई है. अभी वहां पे कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स. देखो एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोहलाइड टू फॉर्म क्या फॉर्म हो गया है, दैट इज हेलो फॉर्म. प्लस बाहर जा रहा है SCO, यानी प्लस बाहर जा रहा है व्हाट, 2NaOH. यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, हेलो फॉर्म. कौन कौन से हेलो फॉर्म रहते, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड व्हाट, आयोडोफॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल when acetaldehyde is treated with the, किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइपोहलाइड्स in the presence of the chlorine and what, NaOH to form CHCl3 plus HCONe plus what, 2NaOH. Okay, another example is CH3C double bond O CH3 dimethyl ketone. They are treated with the sodium hypohalide. कौन सा, सोडियम हाइपोआयोडाइड with iodine and what, NaOH to form CHI3 plus CH3COO Ne plus क्या बाहर जाएगा, 2NaOH. आपको पता होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेट कीजिए जनरल रिएक्शन के ऊपर. व्हेन अल्डिहाइड या कीटोन इज कंटेन इन द मिथिल ग्रुप विद अ कार्बोनिल ग्रुप, दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय द सोडियम हाइपोहलाइड से इजीली ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म क्या फॉर्म होता है, हेलोफॉर्म फॉर्म होता है. अनदर वन इज एग्जांपल इज अ थर्ड एग्जांपल देता हूं. CH3CH डबल बॉन्ड CHCO CH3. दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, मैं किसके साथ ट्रीट करता हूँ, सोडियम हाइपोहलाइड के साथ ट्रीट करेंगे. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी, आपको वहां पे क्या मिलेगा, देखो CHCl3 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CHCOO Ne प्लस 2NaOH. देखो मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिला, क्लोरोफॉर्म मिला है. क्या मिला है, क्लोरोफॉर्म. Therefore this reaction is known as a haloform reaction. For the oxidation of the aldehyde and ketone in the carbonyl carbon is must be attached to the methyl group, but those aldehyde or ketone in the carbonyl carbon does not attach to the methyl group, they cannot be oxidized by the, किससे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सोडियम हाइपोहलाइड से ऑक्सीडाइज नहीं होता है. ओके, this is the information about the which reaction, haloform reaction. Okay, next point.
मिसलिनियस रिएक्शन, अभी जो आपको पॉइंट देखना है दैट इज द विच पॉइंट, मिसलिनियस रिएक्शन। अभी आपको क्या करना है, स्टडी करना है मिसलिनियस reaction. The first miscellaneous reaction means mixed reaction. The first miscellaneous reaction अभी आपको यहाँ पे स्टडी करना है, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन देखना है। Which condensation? Aldol condensation. What is the aldol condensation? When two molecule of the aldehyde or ketone is containing the alpha hydrogen atom, warm with the, उसको किसके साथ वार्म कीजिए, warm with the dilute alkali, they are undergoes the self condensation। उसका क्या होता है, self condensation to form बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या बीटा हाइड्रोक्सी क्या फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होता है। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, अल्डोल, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कीटोल कहते हैं। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। What is my aldol condensation? When two molecule of the aldehyde or ketone is containing the alpha hydrogen atom warm with the dilute alkali, they are undergo the self condensation to form beta hydroxyaldehyde या beta hydroxy ketone is known as, उसे क्या कहते हैं, aldol condensation कहते हैं। Okay, the aldol, this word is discovered by the combination of the word aldehydes and alcohol. Aldol, this word is discovered from the combination of the word aldehyde and what, alcohol का OL। इस वर्ड से कौन सा वर्ड डिस्कवर हो गया, aldol। ओके, व्हाट आर दी कंडीशन फॉर दी aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन के आपको क्या देखना है, कंडीशन देखना। विच आर दी कंडीशन ऑफ दी aldol कंडेंसेशन। In aldehyde and ketone, in aldehyde and ketone is must be present the alpha hydrogen atom। aldehyde and ketone में क्या present चाहिए, alpha hydrogen atom present चाहिए। Second one is the aldol condensation is must be takes place in the presence of the dilute alkali। aldol condensation एक किसके presence में होना चाहिए, dilute alkali, like NaOH, KOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड या अलग अलग अल्कली के प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन होना चाहिए। विच आर दी कंडीशन ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन, द इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज मस्ट बी प्रेजेंट द अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ उसका क्या नहीं होता है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। The aldol condensation is must be takes place in the presence of what, dilute alkali के presence में होना चाहिए। For example, अभी aldol condensation के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए what is my aldol condensation and which are the condition of the what, aldol condensation। For example, when two molecule of the aldehydes, that is a CH3 C double bond OH acetaldehyde, CH2 CH C double bond O, ये दोनों भी अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, उसको किसके साथ ट्रीट करना है, डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करना है, डाइल्यूट NaOH लेता। ओके, अभी यहाँ पे the alpha hydrogen atom is attached to the carbonyl oxygen atom and alpha carbon atom is attached to the carbonyl carbon to form, अभी देखिए CH3 COEH H CH2 C double bond OH, that is known as, उसे क्या कहते हैं, aldol कहते हैं। Now this aldol is warm with the, अभी उस aldol को क्या कीजिए, हीट कीजिए।
CH2C डबल बॉन्ड OH। The aldol is heated with the किसके साथ हीट कीजिए, डाइल्यूट एसिड HCl और टू ऑब्टेन। अभी यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑब्टेन होता है, यहाँ पे OH इधर का H निकलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस बाहर जा रहा है H2O and this compound is known as a crotonaldehyde। कौन सा aldehyde? Crotonaldehyde। This is known as उसे क्या कहते हैं, aldol condensation। Another one is example is a second example देखेंगे, when the acetone CH3 ओके डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा करेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन CH2H C double bond O CH3। when two molecule of the acetone is treated with उसको किसके साथ ट्रीट करना है, डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट अल्कली के साथ, तो NaOH सेम। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है और अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को टू फॉर्म कीटोल CH3COH CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोल। ओके नाउ दिस कीटोल, अभी ये रिएक्शन इधर लिखना मैं डायरेक्ट करता हूं, दैट कीटोल इज हीटेड विद द उसको किसके साथ हीट करना है, डाइल्यूट एसिड के साथ। अभी यहाँ के OH और इधर का H निकल जाता है टू ऑब्टेन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH3C। हियर इज द व्हाट, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 and they are known as इसे क्या कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड्स। ओके दिस इज द टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन के लिए क्या आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, या दोनों में भी यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, therefore they are undergoes the which reaction, aldol condensation। understand next points। अभी aldol condensation कैसा होता है उसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। mechanism of aldol condensation। aldol कंडेंसेशन का आपको क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है। गिव द हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ aldol कंडेंसेशन। देखिए द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन का कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, दे आर दी स्लाइटली एसिडिक नेचर। उसका कौन सा नेचर है, स्लाइटली एसिडिक नेचर। बिकॉज इन देयर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन सा नेचर बताते, स्लाइटली एसिडिक नेचर। The alpha hydrogen atom of aldehyde and ketone are the slightly acidic nature due to the electron withdrawing inductive effect of what, carbonyl group। The acidity of the alpha hydrogen atom is a base on the resonance stabilization of conjugate base। ख्याल में देखिए, the acidity of the alpha hydrogen atom is a base under the resonance stabilization of the conjugated base due to electron withdrawing inductive effect of the carbonyl group। किसकी वजह से, due to electron withdrawing inductive effect of the carbonyl group, they are remove the electron from the वो कहा से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते, they are remove the electron from the alpha carbon atom। किससे, अल्फा कार्बन एटम से।
due to the electron withdrawing inductive effect, they are the withdrawal the electron from the, किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं, अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं. Therefore the density of the alpha carbon atom is the decreases. इसकी वजह, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से अल्फा कार्बन एटम की क्या कम होती है, डेंसिटी कम होती है. Therefore from the alpha carbon atom is easily abstract the alpha hydrogen atom. इसके वजह से अल्फा कार्बन में से अल्फा हाइड्रोजन इजीली क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. दे आर विड्रॉल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम. Therefore the अल्फा कार्बन एटम इज अ डिक्रीजेस द, क्या कम होती है, डेंसिटी कम होती है. ओके, किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किया जाता है, फिर देखिए. सी हियर इज अ H C डबल बॉन्ड O, दैट इज द H. अभी ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, एंड टू फॉर्म C. हियर इज अ माइनस C डबल बॉन्ड OH. अभी इसका रेजोनेंस बताया तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है. C हियर इज अ डबल बॉन्ड CO माइनस एंड व्हाट H. अभी यहाँ पे ये प्लस, इन्होंने क्या निकाला है, हाइड्रोजन को निकाला है. इसकी वजह से अल्डिहाइड एंड कीटोनिक कौन सा नेचर बताते हैं, एसिडिक नेचर बताते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन आर मेनली 3 स्टेप. अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म ये कितना स्टेप है, 3 स्टेप है, वो देखेंगे. फर्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है. स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, इनोलेट आयन. द न्यूक्लियोफाइल इज एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, इनोलेट आयन. देखिए CH2 H C डबल बॉन्ड OH. अभी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, टू फॉर्म CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर जा रहा है H2O. दे आर नोन एज, उसे कौन सा आयन कहा जाता है, इनोलेट आयन. ओके, सेकंड स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द अनायन. अभी यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अनायन फॉर्म होता है. नाउ दिस इनोलेट आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. देयर अटैक इज ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, अनायन फॉर्म होता है. देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH. ये सेकंड स्टेप में फॉर्म हो, फर्स्ट स्टेप में. अभी दिस इनोलेट आयन इज अटैक इज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है टू फॉर्म CH3CO माइनस. हियर इज अ CH2C डबल बॉन्ड OH. दे आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, अनायन. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल. अभी क्या फॉर्म होगा, अल्डोल. नाउ दिस अनायन इज एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. अभी ये अनायन प्रोटॉन किससे, वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, एंड टू फॉर्म क्या फॉर्म होगा, अल्डोल. देखिए CH3CO माइनस, हियर इज अ H CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O. अभी इस वाटर मॉलिक्यूल में से ये एक प्रोटॉन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, टू फॉर्म CH3CHOH CH2COH प्लस बाहर जाएगा OH माइनस. ओके, this is a mechanism of the aldol condensation
The mechanism of the aldol condensation are mainly two steps. That is the first step, formation of the enolate ion. Second step, formation of the anion, and last one is the aldol. किस तरह से इनोलेट आयन फॉर्म होता है, किस तरह से आयन, किस तरह से अल्डोल फॉर्म होता है. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन. ओके, गुड डे.